हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंदर हम लोग सांख्यिकी विवरणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि सांख्यिकी विवरण होता क्या है। पूर्व वाली क्लास हमने इसी के बारे में अध्ययन किया था। एक सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी कि सांख्यिकी विवरण में एक त्रुटि या गलती या अशुद्धि से दिया गया है। आज सांख्यिकी विवरण के आगे बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज के बिंदु के अंतर्गत आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा हमारा विभ्रम व अशुद्धियां। विभ्रम और अशुद्धियों में अंतर, विभ्रम क्या होते हैं, अशुद्धियां क्या होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शायद ये ऐसा है कि आपको अंतर के माध्यम से आप इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकोगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी विभ्रम एवं अशुद्धियों में अंतर। अध्याय हमारा छठा चल रहा है बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी विभ्रम, सांख्यिकी विभ्रम एवं अशुद्धि में अंतर। जो हम जब कार्य का संपादन कार्य करते हैं तो अशुद्धि हो जाती है, सारे विवरण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनमें क्या अंतर है, अशुद्धि क्या होती है, सारे विवरण क्या कहलाते हैं, उन्हीं के अंतरों के बारे में और विभ्रमों के बारे में आज के बिंदु के अंतर्गत आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पूरे बिंदु पे आते हैं। हमारा आज का बिंदु अशुद्धि एवं सांख्यिकी विभ्रमों में अंतर। वही एक तालिका बना लीजिए ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं हो। प्रत्येक बिंदु प्रत्येक तथ्य आपके सामने स्पष्ट रूप से समझ आ सके। ठीक है बच्चों, नंबर 1 अंतर का आधार, क्रमांक संख्या। अंतर का आधार, किस आधार पर इन दोनों में अंतर बताया गया है। ठीक है बच्चों, अशुद्धियां, अशुद्धि एवं सांख्यिकी विभ्रम, सांख्यिकी विभ्रम। सांख्यिकी विभ्रम क्या होती है, अशुद्धि हमारी क्या होती है, तालिका बना लो। अंतर का आधार, अशुद्धि एवं सांख्यिकी विभ्रम। अंतर का आधार यहां हो जाएगा, विभ्रम यहां हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तालिका बना ली सभी विद्यार्थियों ने। अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अशुद्धि क्या होती है, सांख्यिकी विभ्रम क्या होते हैं। अंतर नंबर फर्स्ट, क्रमांक संख्या फर्स्ट। अंतर का आधार बताया गया है प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, प्रकृति की। अशुद्ध की प्रकृति किस प्रकार की होती है और सांख्यिकी विभ्रम की प्रकृति किस प्रकार की होती है। देखिए इसमें मेरे साथ साथ, अशुद्धियां ऐच्छिक होती है। क्या होती है बच्चों, अशुद्धियां ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक से क्या तात्पर्य है बता देता हूं। अशुद्धियां ऐच्छिक होती है तथा ये जानबूझकर की जाती है। अशुद्धि कैसी होती है बच्चों, ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक तात्पर्य व्यक्ति यदि अशुद्धि करना चाहता है तो वह जानबूझकर यानी सोच समझ कर ही अशुद्धियां करता है। वह स्वतः नहीं होती, अपने आप नहीं होती है, यह जानबूझकर की जाती है, प्रकृति इसकी है अशुद्धि की। और जबकि सांख्यिकी विवरण क्या है बच्चों, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। देखिए विभ्रम अनैच्छिक प्रकृति का है तथा यह जानबूझकर नहीं किया जाता है।
यह जानबूझकर नहीं किया जाता है। यानी व्यक्ति सांस की जो विभ्रम है इसको जानबूझकर नहीं करता है। और अशुद्धि जो कैसी होती है बच्चों, जानबूझकर की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा या प्रकरणक के द्वारा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सूचक के द्वारा। जो अशुद्धि होती है वह जानबूझकर की जाती है और जो विभ्रम होता है वह जानबूझकर नहीं किया जाता है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं स्वतः से तात्पर्य है कि सांख्य की जो परिकल्पना की जो रीतियां बताई गई है, तो जब गलत रीतियों के द्वारा समूहों को एकत्र कर लिया जाता है तो स्वतः ही विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे त्रुटियां हो जाती है हमारी, तो वह स्वतः उत्पन्न हो रहा है, मानव स्वयं उत्पन्न नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखिए क्रमांक संख्या 2, उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या अंतर बताया गया, लिखिए अशुद्धि गलत रीतियों का, अशुद्धि गलत रीतियों का प्रयोग करने, यानी आपके द्वारा गलत रीतियों का प्रयोग कर लिया जाएगा, वह असावधानी एवं अज्ञानता, यानी उस व्यक्ति को उन रीतियों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होना, अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो हमारी क्या होती है बच्चों, अशुद्धि जो होती है, अशुद्धि गलत रीतियों का प्रयोग करने के कारण और असावधानी बरतने के कारण और अज्ञानता, यानी उस व्यक्ति को सांख्यिकी की उन रीतियों के बारे में सही नॉलेज नहीं होने के कारण अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जबकि सांख्यिकी विभ्रम क्या होता है, विभ्रम के बारे में लिखिए विभ्रम वास्तविक मूल्यों से, विभ्रम ऐसे कह सकते हैं, हमारे जो विभ्रम जो होते हैं ये वास्तविक मूल्य से भिन्न होते हैं। विभ्रम वास्तविक मूल्य से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तविक मूल्य से अलग होने के कारण सांख्यिकी विभ्रम क्या होता है बच्चों, उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्पन्न होना बताया गया है। ये दूसरा अंतर हो चुका है हमारा। अंतर नंबर तीसरा अंतर क्या बताया गया है वो लिखिए क्रमांक संख्या 3, अनुमानों के आधार पर। लिखिए अनुमान के आधार पर किस प्रकार से अशुद्धि और सांख्यिकी विभ्रम में अंतर पाया गया है। लिखिए अनुमान के अंतर्गत अशुद्धि को अनुमानित करना एक जटिल कार्य है, करना कठिन कार्य है। और जब ये जो सांख्यिकी विभ्रम होते हैं, विभ्रम का अनुमान सरलता पूर्वक लगाया जा सकता। तो लिखिए विभ्रम का अनुमान सरलता से
लगाया जा सकता है, सरलता से लगाया जा सकता है। विभ्रम का अनुमान कैसे लगाया जाए बच्चों? बिल्कुल इजी वे लगाया जा सकता है। और अशुद्धि का अनुमान लगाना में क्या होता है? कठिन कार्य, जटिल, क्योंकि अशुद्धियों को मानव के द्वारा स्वयं के द्वारा रचा जाता है, इसलिए उसको सरलता से ढूंढ पाना एक मामूली सी बात नहीं होती है, जबकि विभ्रम का अनुमान हम सरलता पूर्वक लगा सकते हैं। हमारा तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर अध्ययन करते हैं। चतुर्थ अंतर क्या बताया गया है? चौथा अंतर लिखिए, रोकथाम। इसकी रोकथाम या किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। नंबर 4, रोकथाम। रोकथाम के अंतर्गत लिखिए, सावधानी रखने पर अशुद्धियों को रोका जा सकता है। अशुद्धियों को रोका जा सकता है। यानी आप यदि सावधानी के आधार पर कार्य करोगे तो सावधानी रखने के आधार पर आप अशुद्धियों को रोक सकते हो, उस पर नियंत्रण कर सकते हो। जो कि विभ्रम के अंदर बताया गया है कि विभ्रम को पूर्ण रूप से विभ्रमों को पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए उसका कारण बताया जा रहा है। क्यों उसने रोक सकते? क्योंकि सांख्यिकी की प्रकृति इसी प्रकार की है। इसी प्रकार तात्पर्य है यानी मानव के द्वारा सूचनाओं को उसमें को एकत्र करने का कार्य किया जाता है, और जब मानव के द्वारा कोई भी कार्य को संपादित किया जाएगा तो उसमें विभ्रम होने का जो पक्ष है वह बना रहता है, यानी उसमें विभ्रमता होने का तत्व अवश्य पाया जाता है। ये हमारे 4 अंतर हो गए। 5वां अंतर भी है। 5वें अंतर को लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 5वां अंतर लिखा हूं मैं यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है बच्चों, ले लिया सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट। 5वें अंतर के बारे में अध्ययन करते हैं। 5वें अंतर में क्या बताया गया है। अंतर नंबर 5। 5वां अंतर क्या है उसको भी लिख लो, फिर अंतर कंप्लीट हो जाएंगे इसके आपके पूरे। अंतर नंबर 5। 5वां अंतर का आधार बताया गया उत्पत्ति का स्तर। उत्पत्ति का स्तर। उत्पत्ति का स्तर किस प्रकार से बताया गया है उसको भी लिख लो कि उत्पत्ति के स्तर के आधार पर इन दोनों में किस प्रकार से अंतर पाया जाता। तो देखिए अशुद्धि अनुसंधान में किसी भी स्तर पर अशुद्धि अनुमान में किसी भी जो स्तर होता है उसका मापन का, तो मापन के स्तर से बताया गया है यहाँ पर कि जो मैंने अशुद्धि होती है अशुद्धि अनुसंधान में किसी भी स्तर पर हो सकती है। किसी भी स्तर की हो सकती है,
अशुद्धि होने की संभावना बनी रहती है। जबकि सांख्यिक विभ्रमों के बारे में बताया गया है कि विभ्रम प्राय सांख्यिकी जब सूचनाएं एकत्र की जाएगी या सांख्यिकी सामग्री जब एकत्र की जाती है तो उस समय होने की संभावना में रहता है। जिसमें देखिए विभ्रम प्राय सांख्यिकी सामग्री के संग्रहण सांख्यिकी सामग्री के संग्रहण व विश्लेषण के स्तर पर होती है। यानी जो विश्लेषण करने का जो इसका स्तर होगा उस स्तर पर ही जो विभ्रम है हमारे विभ्रम होने की संभावनाएं रहती है। ये हमारे 5 अंतर कंप्लीट हो चुके हैं अशुद्धि और सांख्यिक विभ्रम में जो अंतर पाए जाते हैं। आगे देख लिया सभी विद्यार्थियों ने। इस अंतरों के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सर, आशा करता हूँ सभी को अंतरों के माध्यम से दोनों की परिभाषाएं भी आप सभी विद्यार्थी अच्छी बड़ी प्रकार से या दोनों के अर्थों के बारे में सही प्रकार समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे अध्ययन करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार अंतरों का, इसका भी ले लेना एक बार, ठीक है बच्चों। फिर आगे नए बिंदु के बारे विभ्रमों में जो स्रोत है विभ्रम यानी कहां से प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त होने की संभावनाएं रहती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये अंतर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अंतर के बाद सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए विभ्रम के स्तर। विभ्रम या सांख्यिकी विभ्रम, ठीक है बच्चों, सांख्यिकी विभ्रम के स्तर। कौन कौन से इसके स्तर हैं, किन किन स्तर पर या कौन कौन से स्तर पर विभ्रम स्तर बताए गए हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो उस विभ्रम के जो 4 प्रकार के स्तर बताए, कितने बताए हैं बच्चों, 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। तो लिखिए सामान्य तौर पर इसके सामान्य तौर पर इसके कितने स्तर बताए गए बच्चों, सामान्य तौर पर इसके 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। देखिए सामान्य तौर पर इसके 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। वो 4 प्रकार के स्तर कौन कौन से बताए गए हैं, चारों स्तरों के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 प्रथम स्तर बताया गया है मूल विभ्रम। प्रथम स्तर क्या है बच्चों, मूल विभ्रम। दूसरा स्तर जो बताया गया है, दूसरा स्तर बताया गया है इसका अपर्याप्त विभ्रम। अपर्याप्त विभ्रम। तीसरा जो स्तर बताया गया है 3rd नंबर का, तीसरा स्तर बताया प्रस्तन विभ्रम। नंबर 2, नंबर 3 प्रस्तन विभ्रम। और अंतिम चतुर्थ जो बताया गया विभ्रम वह हमारा निर्वचन संबंधी विभ्रम। चौथा कौन सा है बच्चों, निर्वचन संबंधी विभ्रम। 4 प्रकार के
विभ्रमों के स्तर बताए गए हैं। प्रथम हमारा है मूल विभ्रम, दूसरा हमारा बताया गया अपर्याप्त विभ्रम, तीसरा बताया गया हमारा प्रस्तर विभ्रम और चौथा बताया गया बच्चों निर्वचन संबंधी विभ्रम। तो विभ्रमों के 4 स्तर बताए गए हैं। सभी स्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए विद्यार्थी। सबसे पहले मूल विभ्रम। मूल विभ्रम क्या होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी। नंबर 1 डाल लीजिए मूल विभ्रम। मूल विभ्रम क्या है? चलिए मूल विभ्रम क्या होता है? नहीं, एक मूल कह सकते हैं इसको, हम मौलिक विभ्रम भी कहा जाता है इसको। मूल विभ्रम का उपनाम क्या हो गया बच्चों? मौलिक विभ्रम। कंफ्यूज मत होना कभी भी, कोई मौलिक विभ्रम ऑप्शन में आ जाए आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, ठीक है। तो इसमें लिखिए सामान्य करी, ये विभ्रम समंकों का संकलन, ये विभ्रम समंकों का संकलन करते समय विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। यानी जो मूल विभ्रम है, मूल विभ्रम उत्पन्न होने के अनेक कारण बताए गए हैं, जिन्हें संकलन कर जब समंकों का संकलन किया जाता है तो समंकों को संकलन करते समय ये कार्य उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सांख्यिकी द्वारा सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी जो रीतियां होती है उन रीतियों के बारे में बताया, जिन्हें सांख्यिकी की रीतियों के द्वारा या सावधानियों से, कैसे कर लो, जिन्हें सावधानी द्वारा, ठीक है बच्चों, जिन्हें सावधानी द्वारा सरलता से दूर किया जा सकता है। सरलता से दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है, यानी आपके द्वारा सावधानी बरती जाएगी, तो सावधानी के माध्यम से हम मूल विभ्रमों में होने वाली जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, मूल विभ्रम है, उनको हम सरलतापूर्वक दूर कर सकते हैं। ये विभ्रम निम्न कारणों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। तब ये कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला कारण क्या बताया गया है? पहला कारण बताया गया है, यदि किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? यदि किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा जिस विषय के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है, वो विषय बहुत जटिल हो, उसका संकलन करना एक जटिल कार्य माना गया है, तो उसमें भी आपके मूल विभ्रमों के अंतर्गत त्रुटियां होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो पहला कारण लिखिए, अनुसंधान का विषय, अनुसंधान का विषय जटिल व अस्थिर होने पर, जटिल व अस्थिर है। स्थिर से तात्पर्य क्या है बच्चों? परिवर्तनशील, यानी कोई आंकड़े ऐसे हैं जो आपके बार बार परिवर्तित हो रहे हैं, तो उस समय भी आपके
द्वारा समकों का जब संकलन किया जाएगा तो मूल विभ्रम यानी मूल अशुद्धियां होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। स्थिर होने पर पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखिए, दूसरा कारण क्या बताया?